Assalamu alaikum. This is Sayyid Ali Abbas from Sakhar Work under the mentorship of Sir Tasneem Al Haq Sheikh साहब. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे. और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अबाउट Amazon वर्चुअल असिस्टेंट और पहली क्लास में हम अपलोड कर चुके हैं. वो तकरीबन 5-6 दिन पहले अपलोड हुई थी. आज सेकंड क्लास है हमारी, वो है अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट एंड कीवर्ड आइडियाज़. हम प्राइवेट लेवल के बारे में पहले स्टडी करेंगे, उसी तरह मज़ीद जो हमारे मॉडल्स हैं हम उनकी तरफ बढ़ते जाएंगे. अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है जो कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो काइंडली वो देख लें. किस तरह आप उस क्लास तक पहुंचेंगे? बेसिकली मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर NAQ सीरीज़ हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ. अगर आप मेरी पास्ट वीडियोस या अपकमिंग फ्यूचर्स में जो वीडियोस आएंगी वो आप सब की सब उस हैशटैग को यूज़ करके इस ग्रुप में आप ढूंढ सकते हैं. और मज़ीद ये है कि अगर आप यूट्यूब पर भी हैशटैग NAQ सीरीज़ लिखेंगे तो आपको उसके हमारी अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो हैशटैग यूज़ करके आप वो देख लें. इससे ये होगा कि अगर जो ये वाली वीडियो है और अपकमिंग जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको आस्ते आस्ते इस तरह ब्रीफली समझ आने लग जाएंगे. क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट यही है कि हम जितना सिंपल करके इस एडवेंचर को, इस जर्नी को लेके चल सकते हैं वो लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला. आज की हमारी क्लास जैसे मैंने बताया कि वो इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट एंड कीवर्ड आइडियाज़ के हवाले से है. कंटिन्यू करते हैं. हमारी पहली स्लाइड के अंदर क्या है वो है ओवरव्यू. ओवरव्यू में हम डिस्कस कर लेंगे कि आज हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं कवर करनी है. आज हमने कवर करना है कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग और रिसर्च क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे. और उसके बाद हम करेंगे कि क्या हम अपनी प्रीफर्ड जो मेरा दिल करता है या मेरे इमोशंस जिस चीज़ पे या किस प्रोडक्ट पे आ रहे हैं क्या मैं वो सेल कर सकता हूँ. इधर क्या क्राइटेरिया हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनका मुझे ख्याल रखना है वो चीज़ें. और नेक्स्ट ये होगा कि व्हाट इज़ कीवर्ड. हम जितना इस जर्नी के अंदर कीवर्ड लफ्ज़ को यूज़ करेंगे डेफिनेटली पहले हमें मालूम होना चाहिए कीवर्ड है क्या चीज़. ठीक है. हम ये भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. उसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट और कीवर्ड आइडियाज़. डेफिनेटली हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं इन कीवर्ड और प्रोडक्ट्स को, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आज. उसी तरह जो ये लिखा है कीवर्ड आइडियाज़, अब कीवर्ड आइडियाज़ फाइंड करने के बेसिकली हमारे पास 3 तरीके हैं. ठीक है. पर आज की क्लास को लेकर हम सिर्फ और सिर्फ एक मेथड को डिस्कस करेंगे, वो होगा इंटरनल कीवर्ड आइडिया मेथड्स. ठीक है. आज हम ये डिस्कस करेंगे, बाकी हमारे जो 2 मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे. आखिर में हम कंक्लूजन करेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन को मुकम्मल करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे इंशाल्लाह ताला हम उनके जवाब दे देंगे. आगे चलते हैं. सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आज जो स्लाइड के अंदर यानी सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग. डेफिनेटली सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले हम 2 वर्ड्स को उनकी कंपैरिजन कर लें. जैसे कि ये प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ पर कहीं आपको प्रोडक्ट रिसर्च नज़र आता है लिखा हुआ, कहीं पर आपको प्रोडक्ट हंटिंग लिखा हुआ नज़र आता है. डेफिनेटली दोनों का मतलब सेम है. ठीक है. दोनों में अल्टरनेटिवली एक दूसरे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. इन दोनों के बीच में कोई भी क्या कहते हैं टेक्निकल कोई भी चेंज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है. प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग दोनों सेम बात है, या कीवर्ड रिसर्च सेम बात है. ठीक है. कीवर्ड और प्रोडक्ट का डिफरेंस है, बाकी जो हंटिंग और रिसर्च है वो सेम बात होती है हमारी. डेफिनेटली आगे हम चलते हैं कि अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा. सबसे पहले हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर क्या होता है कि बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर क्या होता है कि हम कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स हमें ढूंढनी होती हैं, तलाश करनी होती है और उनको हंट करना होता है. डेफिनेटली जिनकी मार्केट करनी होती है और उनको हंट करना होता है. डेफिनेटली जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही हो और उनका कंपटीशन बहुत कम हो. अब डेफिनेटली वो जो एक प्रोडक्ट इस कैटेगरी में लाई करेंगी जिनमें डिमांड ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट का कंपटीशन कम होगा. वहाँ पर क्या होगा कि एक तो हाई डिमांड की वजह से वहाँ बायर ज़्यादा होते हैं, उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं और लो कंपटीशन यानी वहाँ पर हमारे जैसे दुकान खोलकर लोग कम बैठे हुए हैं. जहाँ पर एक प्रोडक्ट के कम दुकानदार होंगे वहाँ पर क्या होगा, अच्छी सेल्स जनरेट होती हैं. हमारा प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम ये चीज़ को ओवरव्यू करके देख रहे होते हैं, वो जैसे कि हाई डिमांड होनी चाहिए प्रोडक्ट की और लो कंपटीशन होना चाहिए. चले इन दोनों टेक्निकल टर्म्स को हम मज़ीद भी डिस्कस करते हैं आगे. उसमें लिख रहे हैं कि पता कैसे चलेगा कि हाई डिमांड क्या है और लो कंपटीशन क्या है. हाई डिमांड का हमें आइडिया किस तरह होता है कि हाई डिमांड ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप सिलिकॉन स्पैचुला ले लेना. अब सिलिकॉन स्पैचुला अगर कीवर्ड या इस प्रोडक्ट का
हाई डिमांड अगर कहें वो कैसे मालूम होगी, वो इस तरह की जब उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सो सर्च वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। सो जितनी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट, उस कीवर्ड का क्या डिमांड ज़्यादा होगी। सो डेफिनेटली डिमांड हमें ज़्यादा चाहिए होती है, जिस तरह हमने पहले बोला, और कंपटीशन लो होना चाहिए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लो कंपटीशन इज़ मैंडेटरी। वो इसलिए कि जितना कम कंपटीशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हम एज ए न्यू सेलर जब हम मार्केट के अंदर आते हैं तो हम अपनी जगह बना सकते हैं। सो अगर ऑलरेडी ही वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो ये होगा कि हम अपनी अपनी जगह हम वहाँ बना नहीं सकेंगे। सो ये होगा कि वहाँ पर ऑब्वियसली प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड तो है पर कंपटीशन भी ज़्यादा है। सो हमें वहाँ उस जगह हम जाते हैं, उस सिनेरियो में जाते हैं जहाँ पर कंपटीशन कम हो और हम अपनी जगह बना लें और जल्द से जल्द जो है हम एक अच्छा रेवेन्यू और सेल्स जनरेट कर सकें। ठीक है, सो लो कंपटीशन यानी कि लो सेलर्स, कम सेलर्स होंगे वहाँ, हाई कंपटीशन यानी कि ज़्यादा सेलर्स होंगे वहाँ पर। सो डेफिनेटली हम किस तरह करते हैं, हम क्या होता है टूल किस तरह यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे हाउ टू नो द कंपटीशन। डेफिनेटली हाई रिव्यूज़ हाई कंपटीशन, लो रिव्यूज़ लो कंपटीशन। ठीक है, सो जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं किसी जगह पर, किसी प्रोडक्ट के अंदर टॉप 10 में या टॉप 20 या टॉप 50 के अंदर, सो डेफिनेटली वो एक हाई कंपटीशन कहलाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड है कि कैन वी गो विथ आवर प्रीफर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि कुछ लोग होते हैं या कुछ हम जैसे हम खुद ही होते हैं समटाइम्स, तो हम क्या कहते हैं, यार मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ रही है और मुझे ये वाली प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अपने एक इमोशनल और फीलिंग्स वाले ट्रैप में नहीं फंसना, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस टोटली जो होता है वो हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, पास्ट में वो प्रोडक्ट का क्या एनालिसिस थी और उसकी डिमांड क्या चल रही है, और यानी कि बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम एक जो है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सो हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, टोटली हम जाते हैं कैलकुलेशंस के साथ और हिस्ट्री के साथ। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं करते, टोटली हम जाते हैं कैलकुलेशंस के साथ और हिस्ट्री के साथ। ठीक है, सो हम किस तरह प्रोडक्ट एक सिलेक्ट करेंगे, डेफिनेटली हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे हम एनेबलर्स के लिए यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं या फिर हम स्टूडेंट्स हैं, सो हमारे पास एनेबलर्स ने कुछ क्राइटेरियाज और कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो हम एक विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। विनिंग प्रोडक्ट वो होती है कि जो तकरीबन 80% से ज़्यादा जिसका ये होता है, अगर लॉन्च करें तो वो हमें सक्सेस रेशियो दे सकती है, सक्सेस दे सकती है। सो डेफिनेटली हम क्या करते हैं कि एनेबलर से कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन, कुछ क्राइटेरियाज, उनको फॉलो करके हम विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं। विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने से क्या होगा कि एक तो विनिंग प्रोडक्ट से हमें, क्योंकि हमने पूरी उसके ऊपर स्टडी कर चुके होंगे, पूरी रिसर्च होगी हमारी, तो रिसर्च के बाद हमें वो एक ये बता रही होगी कि अगर इस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हैं तो आपको एक तो गुड सेल्स, अच्छी सेल्स मिलेंगी और आपको ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी आप जो है ना एक साल के अंदर जितनी आपने इन्वेस्टमेंट लगाई 1 या 1.5 साल में वो आप उसको रिट्रीव कर लेंगे और टोटली आप प्रॉफिट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। सो ये सब चीज़ें हैं कि जो सारी स्टडी के ऊपर बेस करती हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है, वो कहती है कि व्हाट इज़ कीवर्ड। अब ये लफ्ज़ हम बहुत सुनेंगे, अगर आप न्यू हैं तो बहुत सुनेंगे ज़रूर, अगर आप ओल्ड हैं थोड़े से तो आप बहुत सुनते हुए आएंगे। तो व्हाट इज़ दिस थिंग, कीवर्ड बेसिकली वर्ड ही होता है पर उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और स्पेसिफिक वो किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है या स्पेसिफिक किसी एड्रेस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल किस तरह कि अगर सिलिकॉन स्पैचुला फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल रहे हैं, तो सिलिकॉन स्पैचुला की एक स्पेशल वैल्यू है। ठीक है, उसके पीछे जो है ना उसकी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च करते हैं तो सिलिकॉन स्पैचुला जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सो एक कीवर्ड वो एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और एक स्पेसिफिक कोई चीज़ उसके बैकग्राउंड में होती है। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि कीवर्ड बेसिकली होता क्या है कि कीवर्ड एक खुद जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है कीवर्ड। सो की एक वर्ड है और वर्ड खुद भी एक वर्ड है। ठीक है, सो की का मतलब होता है कि एक बहुत ही बुल्स आई वाली चीज़, यानी बुल्स आई यानी की माने बहुत इंपॉर्टेंट। की लफ्ज़ का मतलब चाबी भी होता है पर की का लफ्ज़ मतलब होता है कि बुल्स आई और बहुत अच्छी। ठीक है, और वर्ड माने वर्ड होता है। सो हमारा कीवर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वर्ड जो बुल्स आई पे जाके लगे। बुल्स आई से मुराद ये है कि बहुत ही परफेक्टली एक चीज़ को डिनोट करें। सो हम वो कीवर्ड उस चीज़ को हम जो है बेसिकली कहते हैं। सो कीवर्ड होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस भी होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक वर्ड हो गया या 2 या 3, जैसे सिलिकॉन स्पैचुला खुद 2 वर्ड के साथ मिलकर एक कीवर्ड बना रहा है। तो ये फ्रेज हो गया, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कीवर्ड को हम किस तरह सिंपली किस तरह समझ सकते हैं। कीवर्ड को ऐसे समझेंगे जिस तरह
एड्रेस होता है हमारा। अब जैसे मेरा फॉर एग्जांपल एड्रेस है, मैं सक्खर में रहता हूँ, मेरी गली का नंबर ये है, चौक का नंबर ये है और एड्रेस मेरा ये है, घर का नंबर मेरा ये है। सो ये क्या है, जब कोई भी बंदा इन मेरे इस एड्रेस को स्टडी करके और उसके फॉलो अप करके जो है मेरे घर तक पहुँच सकता है। सो कीवर्ड क्या होता है कि एड्रेस होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। सो कीवर्ड को जब हम स्टडी करते हैं, उसके कीवर्ड जब जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वो क्या करता है, एड्रेस की तरह हमें वहाँ पहुँचा देता है प्रोडक्ट के ऊपर। सो कीवर्ड एक एज ए एड्रेस की काम करता है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं। सो आगे चलते हैं कि कीवर्ड जो होता है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर हमारे हंटिंग पूरे जो हंटिंग हो गए या पूरे के पूरे हमारे अमेज़ॉन बिजनेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि कीवर्ड सिर्फ जो होता है ना एक प्रोडक्ट ढूंढने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि कीवर्ड जो होता है वो बहुत जगह पे आगे भी यूज़ होता है। तो हमें राइट सिलेक्शन ऑफ राइट कीवर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना होता है कि हम राइट कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें और उनको डिनोट करें, क्योंकि कीवर्ड सिर्फ हमारे प्रोडक्ट ढूंढने के लिए यूज़ नहीं होते, क्योंकि प्रोडक्ट ढूंढने के बाद जो हम उसकी लिस्टिंग करेंगे, उसकी सोर्सिंग करेंगे और उसके ऊपर जो कंपेन्स या मार्केटिंग करते हैं, तो हर जगह पर वो ही कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। सो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है अमेज़ॉन बिजनेस को सक्सेस पे लेके जाने के लिए या पूरा का पूरा शटर कर देने के लिए। सो अगर आप कीवर्ड की सिलेक्शन ठीक नहीं करते हैं तो आपकी ना कंपेन सही चलेंगी, ना लिस्टिंग, ना कुछ ऑर्गेनिकली कोई भी ऑर्डर आपको नहीं आते। सो हमें सिलेक्शन ऑफ राइट कीवर्ड्स करने होते हैं। वो किस तरह हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे, कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। सो है कि हम किस तरह प्रोडक्ट्स या कीवर्ड आइडियाज़ को फाइंड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 2 मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में बेसिकली हम जो है सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, एक मेथड को डिस्कस करेंगे, वो है इंटरनल कीवर्ड आइडिया मेथड्स। हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लास अगर हम सबको तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे तो क्लास हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। सो दूसरे जो हमारे मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड ढूंढने के हवाले से, वो है इंटरनल कीवर्ड मेथड। सो बेसिकली इंटरनल कीवर्ड मेथड या आइडियाज़ ढूंढने का तरीका क्या होता है कि अभी इंटरनल कीवर्ड आइडियाज़ ये वर्ड जो है ये पूरा जो टाइटल है ये मैंने खुद ही डेवलप किया है, ठीक है। सो ये मैंने क्यों किया है, कुछ स्टडी की बेसिस पे, वो इस सेंस में कि अमेज़ॉन इंटरनल कीवर्ड आइडियाज़ में क्या करते हैं कि जो भी हम कीवर्ड्स या प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ लेते हैं वो खुद ब खुद मतलब वो खुद ही अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के अंदर से ही ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है कि इंटरनल रिप्रेजेंट द इनसाइड अमेज़ॉन। सो एंड इस मेथड में यानी इस कैटेगरी के अंदर यानी कि इंटरनल कीवर्ड आइडियाज़ के अंदर हम अमेज़ॉन के अंदर ही अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के अंदर से ही कीवर्ड और प्रोडक्ट आइडियाज़ ले रहे होते हैं। सो जो उसके अंदर अब सब कैटेगरीज इसके अंदर यूज़ होती हैं, क्योंकि मेन कैटेगरी है। सब कैटेगरीज कौन कौन से जो हैं हम प्रोसेसेस जो हैं करेंगे। सो सब कैटेगरीज जो है वो अमेज़ॉन सर्च बार को यूज़ करेंगे, EMG सजेशन एक्सपेंडर को यूज़ करेंगे, बेस्ट सेलर्स को जो एक मेथड है वो किस तरह करेंगे यूज़, टुडेज डील को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, न्यू रिलीज़ को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे, और सर्च बाय कैटेगरी किस तरह करेंगे, और बायर प्रोफाइल क्या होती है, किस तरह हम यहाँ जाते हैं। सो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करें, बाय वन हम एक को डिस्कस करते रहेंगे। सो डेफिनेटली सबसे पहले हमारा आता है अमेज़ॉन सर्च बार। सो अमेज़ॉन सर्च बार के ज़रिए हम किस तरह कीवर्ड या प्रोडक्ट आइडियाज़ लेते हैं, सो वो हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सो ये प्रैक्टिकली करेंगे। सो सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये जो स्लाइडें मैंने लिखी हुई हैं मज़ीद जितनी भी आगे, ये सारी की सारी आपकी ही आसानी के लिखी हैं, ठीक है। सो आपको जब स्लाइडें वगैरह चाहिए होंगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मुझे मैसेंजर पे बता दीजिएगा, मैं आपको आपके साथ स्लाइडें शेयर कर दूंगा। अगर आप ये स्लाइडें पढ़ते भी हैं तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया था। सो मैं स्लाइडें पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जो यहाँ लिखा हुआ है। सो सबसे पहला हमारा था अमेज़ॉन सर्च बार के ज़रिए। सो हम ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ अमेज़ॉन पे हम आ गए, ठीक है। अब अमेज़ॉन आप सर्च कर लें, या तो आपकी मर्जी .com में चले जाएँ या .co या .uk, यानी किसी भी आप मार्केट प्लेस में चले जाएँ अमेज़ॉन की, तो आप यहाँ आ जाएंगे। सो जब भी हम किसी मार्केट प्लेस में आते हैं सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे डिलीवर टू लिखा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे Amazon.com पर आए हैं तो यहाँ पर डिलीवर टू भी अमेज़ॉन यानी कि US, फॉर एग्जाम्पल जैसे Amazon.com पर आए हैं तो यहाँ पर डिलीवर टू भी अमेज़ॉन यानी कि US की ही किसी एड्रेस को हमने यहाँ पर डिनोट करना है, यानी जिप कोड को लगाना है। सो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का जो है जिप कोड लगा लेते हैं, ताकि वो हमें इसको क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि जो है ना ये अभी जो है ना UK बायर्स की मार्केट में हमें ले जाएगा, जहाँ पर UK बायर्स और वो आ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं और उनकी जो भी चीज़ें हैं जो उनको अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रहा होता है US वाले बायर्स को, तो हम भी एज ए US बायर्स अभी बन चुके हैं। सो हमें एज ए US में ही काम करना है, तो हम एज ए US बायर समझिए इस पर काम करेंगे। सो हम आ गए हैं यहाँ पर। हमारा सबसे पहला मेथड था कि सर्च बाय अमेज़ॉन बार। तो सर्च बाय अमेज़ॉन बार किस तरह करेंगे, बेसिकली आप कोई भी कीवर्ड लिखें यहाँ पर, जैसे मैं सिलिकॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ सिलिकॉन लिखा तो देख रहे होंगे कि सिर्फ मैंने सिलिकॉन लिखा है, पर क्या हो रहा है कि अमेज़ॉन की जो ये सर्च बार है मुझे खुद ब खुद देखें ये सजेस्ट करने लग गया है कि ये यार ये भी सिलिकॉन जिनको
लोग आजकल में सर्च कर रहे हैं। सो ये जो सजेशन दिखा रहा है मुझे, वो वर्ड्स होते हैं कि बेसिकली जो बायर आजकल बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा होता है। सो डेफिनेटली यहाँ से मुझे देखें कीवर्ड आइडियाज़ मिल गए। अब मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा था और देखें उसके रिलेटेड मुझे कीवर्ड आइडियाज़ मिल गए। सो यहाँ से आप खोल कर इन प्रोडक्ट्स पे भी जाते हैं और इनको आप मज़ीद सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो इसके रिलेटेड जो भी इस कीवर्ड के रिलेटेड यानी कि रिंग मैन के हिसाब से जो है सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। सो आप देख रहे हैं कि ये एक अमेज़ॉन खुद ब खुद सजेशन देना शुरू कर देता है। सो ये हमारा पहला मेथड था। सो हम चलते हैं वापस सेकंड मेथड की तरफ। पहला मेथड यही था कि अमेज़ॉन पे बाहर से आप कुछ भी जाके लिखेंगे तो वो आपको खुद ब खुद कुछ ना कुछ सजेस्ट करने लग जाएगा अकॉर्डिंग टू बायर्स सर्च टर्म्स। सो सेकंड मेथड हमारा होता है कि AMG सजेशन एक्सपेंडर। AMG सजेशन एक्सपेंडर का काम ये होता है बेसिकली जिस तरह हमने पहला मेथड किया है वो ये भी उसी तरह ही काम करता है, पर अब देखा होगा पहले मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम नज़र आ रही थी, पर ये सजेशन एक्सपेंडर क्या करेगा कि हमें कॉलम नहीं दिखाएगा, चीज़ें दिखाना शुरू करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी एक एक्सटेंशन होती है, किसी भी ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने देखें कि अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर मैंने सर्च किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप भी सर्च कर लीजिएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रोम के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो मैं इनकी क्रोम वेब स्टोर पे चला जाऊँगा जहाँ पर मुझे ये देखें अमेज़ॉन एक्सपेंडर जो है एक्सटेंशन नज़र आती है। सो मैं इसको ऐड टू क्रोम कर लूँगा। अब जैसे ही मैं इसको ऐड टू क्रोम करूँगा ये यहाँ पर मेरी जो एक्सटेंशन बार्स हैं यहाँ पर इसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से मैं इसको टिक कर दूंगा ताकि ये जो मुझे इजीली जो है एक्सेस हो जाए मेरी इसकी। सो वापस मैं अमेज़ॉन पे आऊँगा। अमेज़ॉन पे आने के बाद आप जैसे कि अब देखिएगा पहले वाले मेथड में देखिए कुछ कम आइडियाज़ दे रहा था ये अमेज़ॉन। सो इस वाले मेथड में देखिएगा कितने सारे आइडियाज़ देगा। सेम हम देखेंगे कि आप कि कितने सारे वो उसने हमें जो है ना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिए। सो यहाँ पर हम आ गए हैं वापस, तो हम मेन पेज पे आ जाएंगे वापस। अब मेन पेज पे आ जाएंगे और मेन जो लैंडिंग पेज है अमेज़ॉन का उस पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद वहाँ मेन लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम आकर हमने जैसे ये सजेशन एक्सपेंडर ऐड कर दिया। अब देखिएगा वही सिलिकॉन लिखेंगे पर हमें ज़्यादा आइडियाज़ देना शुरू कर देगा, ठीक है। सो सिलिकॉन लिखेंगे और ये देखिए आप देख रहे हैं पहले क्या था एक बार एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम नज़र आ रहा था हमें। अब देखिए कितने सारे उसने कीवर्ड्स हमें सिलिकॉन के हिसाब से देना शुरू कर दिया। सो सिलिकॉन सजेशन एक्सपेंडर का काम यही होता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा जो है सजेशंस देने लग जाता है और सिंपल अमेज़ॉन के साथ। सो ये एक तरीका है। यहाँ से देखें आपको कितने सारे कीवर्ड आइडियाज़ मिल गए हैं, आप इनको खोल के जाकर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। सो ये सेकंड मेथड था हमारा। और अब चलते हैं बेस्ट सेलर के ज़रिए जो है ना अमेज़ॉन के अंदर ही प्रोडक्ट आइडिया या कीवर्ड आइडियाज़ निकालते हैं। वो किस तरह निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलिकॉन को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक कर लेते हैं ताकि सब कुछ हट जाए। अब क्या करते हैं कि आप देख रहे होंगे कि सर्च बार के नीचे ना कुछ एक ऑप्शंस बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले बना रहा है बेस्ट सेलर्स, क्योंकि थर्ड मेथड हमारा बेस्ट सेलर के जरिए फाइंड करने का है। सो हम बेस्ट सेलर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हर कैटेगरी के हिसाब से जो है वो टॉप उन्होंने क्या कर दिया ना अमेज़ॉन एक BSR रैंकिंग कर देता है, बेस्ट सेलर रैंकिंग कर देता है। सो बेस्ट सेलर रैंकिंग देखिए 1 से लेके 100 तक हर कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट नज़र आती है। सो होता क्या है कि क्यों ऐसा करता है, वो इस बेसिस पे जो भी सेलर होते हैं इनकी परफॉर्मेंस इनकी सेल्स के ऊपर और इनके रेवेन्यू के ऊपर इनकी स्टॉक के ऊपर जो है ना अमेज़ॉन इनकी परफॉर्मेंस बेसिस पे इनको जो रैंकिंग करता है। सो इस तरह रैंकिंग होती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाने के बाद हम जो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, हमें किस कैटेगरी के अंदर हम सेलर देखना चाहते हैं। सो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, हमें किस कैटेगरी के अंदर हम सेलर देखना चाहते हैं। सो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे मैं होम एंड किचन कर लेता हूँ, यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने होम एंड किचन सेलेक्ट कर लिया तो अब क्या होगा, मेरे पास होम एंड किचन के जो बेस्ट सेलर्स हैं देखिए 1 से लेके 100 तक प्रोडक्ट्स होंगी 2 पेजेस में। सो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ 2 पेजेस होंगे, तो ये टोटल 50 यहाँ होंगी और 50 अगले पेज पे, सो पेज पे होंगी। सो हम इनमें से क्या करेंगे, बेस्ट सेलर पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ये इनमें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, तो इन प्रोडक्ट्स को हम सेल नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स हैं। सो हम इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम बेस्ट सेलर के ज़रिए किस तरह हम प्रोडक्ट्स को मज़ीद आइडियाज़ को निकालते हैं, वो इसी तरह कि जैसे ही आप प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे
तो प्रोडक्ट के आ जाने के बाद ये तो प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इनके स्टोर में जाएंगे सेलर के, और स्टोर में जाने के बाद हम देखेंगे फर्दर इस इंसान ने, इसी शख्स, इस सेलर ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स न्यूली रिलीज़ किए हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स देखेंगे जिनके रिव्यूज़ कम होंगे, ठीक है। क्योंकि हम जिनके रिव्यूज़ कम होंगे और न्यू रिलीज़ होंगी या उसने रिसेंटली रिलीज़ की होंगी, तो मे भी हो सकता है कि वो हमारी एक अच्छी प्रोडक्ट, हाई डिमांड वाली और लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट हो सकती है। सो हम यहाँ क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ स्टोर पे क्लिक करेंगे। सो आप स्टोर पे क्लिक करके आप जैसे ही अंदर जाते हैं फिर आप स्क्रॉल करेंगे और वो वाली प्रोडक्ट्स आप ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनके रिव्यूज़ कम होंगे, और फिर आप वो प्रोडक्ट्स आपके लिए एक प्रोडक्ट आइडिया बन जाएगी, और उस प्रोडक्ट में अंदर जाएंगे तो आपको कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे उसके रिलेटेड, जिनको आप यूटिलाइज़ करके फर्दर जो है आप उसके, यानी आपको कीवर्ड आइडियाज़ और प्रोडक्ट आइडियाज़ वहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ अंदर आने के बाद हम वो प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिनके रिव्यूज़ कम होंगे, ठीक है। सो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा, सो इस हवाले से थोड़ी सी माजरत। ठीक है, सो हम यहाँ पर आ जाएंगे अंदर। सो आप अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह नज़र आने लग जाएंगे, तो आप साइड में यहाँ क्लिक कर लीजिए। साइड में यहाँ क्लिक करके आप व्हाट्स न्यू या किसी भी जगह, किसी भी तरीके से किस जगह चले जाएँ आप, तो आपको क्या होगा, प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए इसकी लिस्टिंग खुल गई। अब देखिए ये प्रोडक्ट जो है, एक तो इसका कीवर्ड मिल गया और एक प्रोडक्ट, मुझे खुद प्रोडक्ट की तस्वीर मिल गई, प्रोडक्ट भी मिल गई। सो देखिए इसके रिव्यूज़ वगैरह, रेटिंग्स वगैरह भी कम है। सो एक तो यहाँ से आइडिया मिल जाता है यार, आइदर ये प्रोडक्ट एक विनिंग प्रोडक्ट हो, जब भी तो उस बंदे ने एक रिलीज़ की है। सो ये तरीका था बेस्ट सेलर के ज़रिए हम प्रोडक्ट ढूंढने का, वो किस तरह था मैंने आपको करके दिखाया। सो ये मेथड भी हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड होता है टुडेज़ डील। सो टुडेज़ डील के ज़रिए से हम किस तरह प्रोडक्ट आइडिया, कीवर्ड आइडिया निकालते हैं। सो हम वापस आते हैं, ठीक है। सो हम वापस मेन पेज पे आ जाते हैं अमेज़ॉन के, यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करके आप जाएंगे तो देखिएगा आप बेस्ट सेलर जहाँ पर लिखा था उसी के साथ अगर आप आगे स्क्रॉल करते जाएंगे लेकर आए उसको, तो यहाँ पर टुडेज़ डील लिखा हुआ है, तो आप टुडेज़ डील पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप टुडेज़ डील पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो आज के दिन के लिए जो डील्स लगाई हैं वो आपको सब नज़र आने लग जाएंगी। अब जहाँ पर जैसे ही आप इस पेज पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये डील्स माने कि कुछ ना कुछ ऑफ दिया होगा, सेलर्स ने कुछ ना कुछ कर ऑफ देकर प्रोडक्ट्स को सस्ते में सेल कर रहे होंगे। वो सस्ते में सेल क्यों कर रहे होंगे कि शायद हो सकता है कि इनकी नई रिलीज़ होगी इनके स्टोर की, और उसको सस्ते में सेल करने का ही फ़ायदा होगा। एक तो उनकी सेल ज़्यादा आएंगी और उनके रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, जो क्लाइंट्स होंगे वो सस्ते में इनसे लेंगे, उनको रिव्यू देंगे, और क्या होगा कि इनकी सेल्स और रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, तो अमेज़ॉन इनको ऑर्गेनिकली रैंक करना, इन प्रोडक्ट की लिस्ट उनको रैंक करना शुरू कर देगा। सो इसीलिए जो ना ये लोग डील चलाते हैं और सस्ते में प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देते हैं जब भी कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट न्यू रिलीज़ करते हैं। सो यहाँ आके आप कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट्स को खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर जो बार है यहाँ पर कैटेगरीज हैं। सो आप ये तो जनरल सारी प्रोडक्ट नज़र आ रही है नीचे पर, आपके प्रोडक्ट नज़र आ रही है नीचे पर, आप कैटेगरी के वाइज भी आप जाके सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज में क्लिक करता हूँ। सो क्या होगा कि ऑफिस सप्लाईज की जो डील्स होंगी वो सारी की सारी मेरे सामने आ जाएंगी। ये देखें, अब ये सारी की सारी जो मैं ऑफिस के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे सामने, अब ये देखें कि ऑफ हैं, इनमें रिव्यूज़ भी कम हैं कुछ के। सो आप इसी तरह कुछ चीज़ों को डिनोट करके ये प्रोडक्ट्स के भी आपको आइडियाज़ यहाँ से मिल गए, और आपको कीवर्ड्स वगैरह भी जब आप लिस्टिंग पे क्लिक करके अंदर जाएंगे सो वहाँ से आपको कीवर्ड आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। सो ये मेथड भी हमारा हो गया, 4 मेथड हमारे हो गए। अब हमारा 5th मेथड है न्यू रिलीज़ का, न्यू रिलीज़ के। अब ये भी अमेज़ॉन के अंदर ही हम करते हैं। सो आप देखें, या तो आप मेन पेज पे यहाँ क्लिक करके यहाँ आ जाएं। यहाँ आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आप देखें बेस्ट सेलर जहाँ लिखा था, ये देखिए बेस्ट सेलर्स था, फिर वहाँ पर डील्स लिखा है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ है। अब थर्ड जो है न्यू रिलीज़ का ऑप्शन भी यहीं पर ही नज़र आएगा आपको, ये देखें न्यू रिलीज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लें आप। इसको क्लिक करके जैसे ही हम अंदर जाएंगे इसके अंदर भी देखिए हर कैटेगरी के अंदर जो है ना, जैसे ही हम अंदर जाएंगे इसके अंदर भी देखिए हर कैटेगरी के अंदर जो है ना टॉप 100 तक जो है ना जो न्यू प्रोडक्ट्स रिलीज़ की होंगी किसी सेलर में। देखिए न्यू रिलीज़ किस तरह होती है, देखिए रिव्यूज़ कितनी कम है। सो ये न्यू रिलीज़ की प्रोडक्ट्स होती हैं हर कैटेगरी में। इसी तरह देखिए हर कैटेगरी है, क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद जैसे बेस्ट सेलर में किया था, हम यहाँ से आके अपनी कैटेगरी को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करके आप उस कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर जो सब प्रोडक्ट्स हमारे सामने होंगी वो न्यू रिलीज़ होंगी। न्यू रिलीज़ से हमें ये आइडिया होता है कि यार इस बंदे ने अगर ये प्रोडक्ट नई अभी रिलीज़ की है सो डेफिनेटली तभी उसने रिलीज़ की होगी ना जब उस प्रोडक्ट की डिमांड है। डिमांड के बगैर तो कोई भी प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं करता, ठीक है। सो हमें यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि आइदर इनमें से कोई एक प्रोडक्ट या एक जो होगी वो विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है। सो हमें यहाँ से क्या हो गया, आइडिया हो गया कि नई प्रोडक्ट अगर रिलीज़ होंगे तो मे भी ये हम इसको डायरेक्टली अगर क्राइटेरिया अगर मैच करते हैं तो हम यहीं से प्रोडक्ट को
उठा के उसको सेल करना भी शुरू कर सकते हैं अगर वो हमारे क्राइटेरिया से पूरी उतरती है। सो ये भी एक तरीका था जहाँ से न्यू रिलीजेस के ज़रिए हम ढूंढ लेते हैं। सो ये मेथड होता है कि सर्च बाय कैटेगरी करने का। सो ये भी अमेज़ॉन के अंदर है। किस तरह हम करते हैं सर्च बाय कैटेगरी, आप मेन पेज वापस आते हैं हम, ठीक है। सो सर्च बाय कैटेगरी में क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ सर्च बार है, सर्च बार के साथ लिखा हुआ है ऑल। सो ऑल को आप जब आप इस वाले आप सर्च बाय कैटेगरी में किस तरह करेंगे, यहाँ पर आप ऑल को क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ना सब कैटेगरीज नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सो अब आप इनमें से कोई ना कोई एक कैटेगरी, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पेट सप्लाईज को क्लिक करता हूँ। अपने पेट सप्लाईज क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करके आपने सिर्फ और सिर्फ खाली छोड़ना है बार को, यहाँ सर्च पे आपने क्लिक कर देना है। सर्च पे आप क्लिक कर देंगे तो ये कैटेगरी के हिसाब से क्या होगा कि वो स्पेसिफाई करने लग जाएगा। सो ये ब्रॉड कैटेगरी थी पेट सप्लाईज। आप देखें कि उसकी सब निशेज हमारे सामने आ गई। पेट, क्योंकि पेट बहुत सारे होते हैं, सो वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सी पेट के प्रोडक्ट्स के बारे में आप देखना चाह रहे हैं। सो उसको कह रहा है कि और स्पेसिफाई करें आप। सो हम यहाँ से डॉग सेलेक्ट कर लेते हैं, हम मज़ीद सब स्पेसिफाई कर लेते हैं इस चीज़ को। जब हम इसको मज़ीद स्पेसिफाई कर लेंगे तो क्या होगा कि पेट सप्लाईज से क्या होगा, हमने उस कैटेगरी को स्पेसिफाई करके कर लेंगे तो क्या होगा कि पेट सप्लाईज से क्या होगा, हमने उस कैटेगरी को स्पेसिफाई करके डॉग्स में आ गए। अब डॉग्स की सप्लाईज में आ जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि डॉग्स की खाने की चीज़ें या कौन सी चीज़ है, अब उसकी मज़ीद कैटेगरी जो आ गई है हमें, सब कैटेगरी। सो इनमें से भी हम कोई चीज़ उठा लेंगे कि डॉग के हिसाब से, फॉर एग्जांपल डॉग क्या कहते हैं इसको, डॉग कॉलर्स एंड लैशेस पे सिलेक्ट करते हैं। सो हमने क्या किया, डॉग को बहुत ज़्यादा हमने स्पेसिफाई करके यहाँ पहुँच गए। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हमें नज़र आएंगी वो जो है वही प्रोडक्ट्स होंगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रैंडम और कोई और एक्स्ट्रा वैगेंट कोई भी चीज़ सामने नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट सामने आने लग जाएंगे हमारी जो हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर आए। सो ये एक तरीका है कैटेगरी वाइज सर्चिंग करने का। अब देखिए यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, आपको सेम सिर्फ इस कैटेगरी प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं और कीवर्ड आइडियाज़ भी हमें मिल जाते हैं। सो हमारा ये मेथड था 6th मेथड, सर्च बाय कैटेगरी। सो इस तरह था, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट मेथड है 7th मेथड। 7th मेथड हम एज ए सेलर होते हैं। सो बायर्स कौन होंगे, बायर्स वो होंगे जो हमारी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, ठीक है। सो कोई भी यानी प्रोडक्ट को बाय करता है वो बायर होता है। सो राइट नाउ हम यूएस की मार्केट के अंदर है, तो यहाँ पर यूएसए बायर्स हमें मिलेंगे। सो हमने अभी क्या करना क्या है, हमें बायर्स की प्रोफाइल के जरिए कीवर्ड आइडियाज़ या प्रोडक्ट आइडियाज़ किस तरह मिलेंगे, वो इस तरह मिलेंगे कि बेसिकली जो है आप वहाँ पर वापस हम अमेज़ॉन पे आएंगे। अमेज़ॉन पे आने के बाद आप फॉर एग्जांपल शुरू से जैसे हम स्टार्ट करें बार बार, तो इस पर क्लिक कर देंगे मेन पर अमेज़ॉन, ताकि हम इसके मेन लैंडिंग पेज पर आ जाएं। मेन लैंडिंग पेज पर आ जाने के बाद आप कुछ भी लिखें यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिलिकॉन ही लिख रहा था कब से, सो सिलिकॉन ही लिखें आप। सिलिकॉन लिख के सिलिकॉन लिखें और इसके बाद चलें सिलिकॉन मोल्ड्स कर लेते हैं हम सिलेक्ट। सिलिकॉन मोल्ड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आ गए हम। अब यहाँ पर कुछ भी रैंडम लिख सकते हैं आप, कुछ भी आपने प्रोडक्ट लिखनी है, यहाँ पर सर्च करना है उसको। सर्च करने के बाद आपने कोई भी लिस्टिंग होगी आपके सामने आ जाएगी। आपने उसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, कोई भी लिस्टिंग होगी आपके सामने आ जाएगी। आपने उसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, किसी पे भी कर सकते, आप क्लिक किसी पे भी कर सकते हैं, किसी पे भी क्लिक करें आप इसके अंदर जाएंगे। अब जैसे ही इस लिस्टिंग के अंदर आएंगे, क्योंकि हमारा ये वाला मेथड है बायर्स की प्रोफाइल के जरिए हमें कीवर्ड आइडियाज़ निकालने हैं। सो हम कैसे करेंगे, यहाँ आने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर रेटिंग का ऑप्शन है, यानी इतने लोगों ने इसको रिव्यूज़ और रेटिंग दिए हैं। सो आपने यहाँ आने के बाद हमने क्या करना है, रेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। रेटिंग में क्लिक करेंगे तो आप वहाँ आ जाएंगे नीचे, जहाँ पर कस्टमर्स जो होते हैं अपने रिव्यूज़ देते हैं। सो क्या होगा कि अभी देखिए कस्टमर के रिव्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, कस्टमर की प्रोफाइल्स भी नज़र आ रही हैं। सो हम इनमें से रैंडम किसी भी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके उस प्रोफाइल के अंदर चले जाएंगे। सो अब क्या हुआ कि हम बायर्स की प्रोफाइल के अंदर आ गए। अब क्या होता कि अमेज़ॉन के ऊपर कि अब रैंडमली जैसे बायर हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पास्ट में जितनी प्रोडक्ट्स ली होंगी, ठीक है, सो किसी और को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लाइक क्या होता है कि जो हम बायर की प्रोफाइल में जाते हैं तो उस बायर ने पास्ट में जितनी भी प्रोडक्ट्स ली होंगी ना, सो वो उन सब रिव्यूज़ जो होंगे ना इनकी प्रोफाइल के अंदर मौजूद होते हैं, अगर वो बायर हाइड नहीं करे। सो अगर मौजूद होंगे इनकी प्रोफाइल से, तो हम वहाँ से आइडिया लगाते हैं कि इधर इस बंदे ने अगर 5 स्टार किसी दूसरी प्रोडक्ट पे दिया है, सो वो प्रोडक्ट भी एक हमारा एक प्रोडक्ट आइडिया बन जाएगी और वो कीवर्ड बन जाता है। सो आप देख सकते हैं कि इसने ये जो प्रोडक्ट जिससे हमने इसके प्रोफाइल के अंदर आए हैं, सो इस बंदे ने, इसी शख्स ने, इसी इंसान ने क्या किया कि 5 स्टार दिए हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। सो इसको भी इसने 5 स्टार दिए, इसको भी इसने 5 स्टार दिए। सो इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है। और तो क्या करेंगे हम, इस बायर के जरिए क्या होगा कि हम यहाँ इस प्रोडक्ट पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे। सो इस तरह क्या होता है कि बायर की प्रोफाइल के जरिए से हम मज़ीद प्रोडक्ट्स के और उनकी आइडियाज़ तक पहुँच जाते हैं कीवर्ड की तरफ। सो ये मेथड था हमारा कि हम किस तरह बायर के जरिए जो है ना प्रोडक्ट से पहुँच जाते हैं। सो ये सब कुछ था हमारा। और उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन के अंदर यही है कि हमने जैसे कि पढ़ा
स्टडी किया है कि सबसे पहले हमने कीवर्ड के बारे में स्टडी की, कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड की क्या चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट आइडियाज़ क्या होता है, रिसर्च किस तरह में स्टडी की, कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड की क्या चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट आइडियाज़ क्या होता है, रिसर्च किस तरह करते हैं, प्रोडक्ट की क्या रेंजेस होती हैं, हाई डिमांड और लो कंपटीशन के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम किस तरह के मेथड्स होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मेथड्स को डिस्कस किया है, सो हमने इंटरनल मेथड के बारे में स्टडी किया कि अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के अंदर किस तरह हम कीवर्ड आइडियाज़ को ढूंढ सकते हैं। सो यही था ऑल अबाउट जो भी आज की क्लास के हवाले से था, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। और मज़ीद ये है कि अगर आपको कोई भी थ्योरी और क्वेश्चन हो आज की क्लास के हवाले से, आप जो है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वहाँ भी जवाब दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप मैं फिर से एक चीज़ को रिपीट करना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी और तो वो ये है कि आप किस तरह देख सकते हैं, आप क्योंकि मैं NAQ सीरीज़ का हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप NAQ सीरीज़ हैशटैग सर्च करें, यहाँ पर ग्रुप में सर्च करें या आप यूट्यूब पे सर्च करके आप मेरी प्रीवियस और अपकमिंग वीडियोस पर पहुँच सकते हैं। सो वहाँ से आप जो है उनको देख सकते हैं। दिस इज सैयद अली अब्बास फ्रॉम सक्खर वोक अंडर द मेंटरशिप ऑफ सर तस्नीम उल हक शेख। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितना ज़्यादा हो सके सिंपली हर चीज़ को आपके सामने लेकर आएँ और इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाएं, ताकि आप सवाल करें और हमें भी कुछ सीखने का मिले आपसे, आप भी हमसे कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। सो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। सो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।